उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने सशस्त्र बटालियन हैं? तो इसका जवाब है 33, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी किस भाग में दी गई है? तो इसका जवाब है भाग 3 में। मुगल बादशाह अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो वर्ष 1582 में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका जवाब है एक निर्वाचक मंडल, संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4 में, ऑप्शन नंबर बी। 1916 के लखनऊ समझौते की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जवाब है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है राजस्थान। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। भारत में मानसून की वर्षा मुख्य रूप से किस दिशा से आती है? तो दक्षिण पश्चिम से, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है परिसंपत्तियों के आधार पर? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लश्कर ए तैयबा किस देश से जुड़ा आतंकवादी संगठन है? तो पाकिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश की गति में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पे था? तो कृषि क्षेत्र पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति नियंत्रण के किस सूचकांक को इन्फ्लेशन टारगेटिंग के एंकर के रूप में उपयोग करता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत, लीवर, ऑप्शन नंबर ए। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1950 में। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सी गैस है जो कि मुक्त होती है? तो वो है ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है? तो वो है चावल की फसल, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो वो है प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ के पालन से, ऑप्शन नंबर बी। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस अवसर पर किया जाता है? तो पुत्र जन्म पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1969 में। भारत में कंपनी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2013 में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संबंधी विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ था? तो वर्ष 2006 में। उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा था जो कि 1994 में
स्थापित हुआ था? तो यश भारती पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है झुम्पा लाहिड़ी। भारत में हरित क्रांति का मुख्य फोकस किस फसल पर था? तो गेहूं पर, ऑप्शन नंबर बी। सेबी का पूरा नाम क्या है? तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रबंधन करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है बेसिक शिक्षा परिषद। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है एम्पियर। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस सर्कल के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो सर्किल ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए शुरू की गई प्रमुख योजना कौन सी थी? तो ऑपरेशन कायाकल्प, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज संसाधन जो कि सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो है चूना पत्थर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च प्राधिकरण कौन होता है? तो वो है राजस्व परिषद। उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासन में ग्राम स्तर पर भूमि अभिलेख करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन सा है? तो वो है लेखपाल। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन कौन सा है? तो 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है? वो है पुलिस महानिदेशक। भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है? तो पृथ्वी की प्लेटों का आपस में टकराना या खिसकना। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब है 1863 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र में, सोनभद्र। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन नंबर बी। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखा है विशाख दत्त ने। उत्तर प्रदेश की संस्कृति में प्रयागराज का क्या महत्व है? तो कुंभ मेला और संगम स्थल। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो मेरठ में। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण है सूर्य प्रकाश का पानी की बूंदों में अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण। सोशल मीडिया पर हैशटैग का मुख्य उपयोग है, तो विषयों को श्रेणीबद्ध करके खोजने योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर बी। मिशन शक्ति योजना महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रदान करती है? तो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एकीकृत कार्यक्रम, संबल और सामर्थ्य। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अगला प्रश्न है कि भारत में नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गंगा नदी की सफाई और संरक्षण। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सभी घरों में शौचालय बनवाना तथा खुले में शौच मुक्त भारत बनाना। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों के जन्म से लेकर स्नातक तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता देना। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक
शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सबसे अधिक बैलन डी और पुरस्कार जीते हैं? तो इसका जवाब है लियोनेल मेसी ने। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक। उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था कितने शहरों या जिलों में लागू है 2025 तक के अनुसार? तो इसका जवाब है 7 जिलों में।